तो देखिए फ्रेंड, हम आज 2 साल के बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 70 फंदे लेने हैं। 70 ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो हमने कैसे बुनना है, हमने एक गोले वाला पीस इधर रखना है और हमने ऐसे सिंपल 3 पीस से फंदे डालने हैं। एक पीस जो है इसको ऊपर से ऐसे टपाना है, ऐसे ऊपर से टपाना है, फिर ऊपर से निकालना है। तो इससे ना थोड़े टाइट फंदे डालते हैं। ये पहले डालती थी लेडीज, आजकल तो वो दूसरा स्टाइल आ गया है, वो भी हमने बता रखा है। उसके लिए हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे डालेंगे, ऐसे ये भी डाल सकते हैं, बात वही है। ये फिर इधर सीधा आएगा, अगर ऐसे डालेंगे तो इस साइड सीधा आएगा, ये उल्टी साइड आएगी। अगर हम ऐसे जैसे हम बता रहे थे तो ये सीधी आएगी। तो हम जहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे इस साइड से, इस फंदे से। तो ऐसे हम 70 फंदे डाल के बुनेंगे। फंदे आप कैसे भी डालिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे फंदे चाहिए। तो हम तो सिंपल ही फंदे डाल रहे हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं वही स्टाइल ले लीजिए। ऐसे ऊपर से टपाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर से टपाया सिंगल पीस, फिर ऐसे। तो ये होगी बैक साइड और ये होगी राइट साइड। तो ऐसे 70 फंदे डालें। जो देखिए फ्रेंड, हमने फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इसका बॉर्डर बुनना है। तो बॉर्डर बुनने के लिए एक सिंगल पीस लेंगे और हम 2 सीधे, क्योंकि राइट साइड है, फ्रंट साइड है, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। पूरी सिलाई बनाने के बाद जहाँ लास्ट में 2 सीधे आने चाहिए, क्योंकि जहाँ भी 2 सीधे हैं। तो जब हम बैक साइड में आएंगे तो हम 2 उल्टे, 2 सीधे, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, तो करते हुए हम बहुत सुंदर सा बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर आपको बताते हैं कि हमने कितना बनाना है, पहले हम बना लें। और ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बहुत ही आसान है। और ये जो होता है ना बॉर्डर, ये रेडीमेड स्वेटरों में बहुत डाला होता है। तो हम रेडीमेड लुक वाला ही स्वेटर बनाने जा रहे हैं। तो उसमें ऐसा बॉर्डर हमें अच्छा लगा बच्चे का, तभी हम बना रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसे 2 सीधे 2 उल्टे, ठीक है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ऐसे बनाते बनाते हम पूरा सिलाई बना लेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुन लिया है। बॉर्डर हमने 16 सिलाई बुना है और 3 उंगल है, 2 इंच बॉर्डर है। और अब हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। हमने 70 फंदे रखे थे, बट हमने 75 फंदे रखने हैं। तो हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे इसमें। और हमने क्या किया, हमने 11 नंबर पे बुना, अब हम 10 नंबर लगा रहे हैं। तो 10 नंबर से ही इस सिलाई को बुनेंगे, इस ऐसे 10 नंबर से बुनते हुए बीच बीच में 5 फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने 2 4 6 8 10 फंदे बुने, तो फंदा जहाँ से बढ़ा लिया, एक, फिर सीधा बुन दिया, नेक्स्ट भी। तो ऐसे हम बीच बीच में 10-10 फंदे बुनते हुए एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। कहीं 12 फंदे भी बुनेंगे, कहीं 10 फंदे बुनेंगे, और 5 फंदे ऐसे हमारे बढ़ जाएंगे जहाँ से। भी बोल लिया। तो ऐसे हमने फंदा बीच में बढ़ा लिया, पता नहीं चलता। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने फंदे बढ़ा लिए हैं और हमारे 75 फंदे हो गए हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे।
तो फ्रेंड हमारा जो डिज़ाइन है वो 2 सिलाई का ही डिज़ाइन है, 2 सिलाई में फंदे ही चेंज होंगे। उल्टी सिलाई इसमें हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उसमें कोई भी फंदा हम सीधा उल्टा नहीं बनाएंगे। बहुत आसान है, बिगिनर भी बना सकते हैं। एक फंदा हमने सीधा स्लिप किया, थ्रेड अपनी तरफ किया, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, थ्रेड पीछे किया, 2 फंदे सीधे बुने, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बुने, थ्रेड पीछे, 2 सीधे बुने। ऐसे एक एज स्टिच, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे 2 सीधे। तो ऐसे हमने बुनना है, लेकिन लास्ट में हमारे 2 उल्टे आने चाहिए और एक सीधा। तो फ्रेंड्स हमने ना 2 लास्ट में सीधे आए हैं, क्योंकि हमारे 75 फंदे हैं, तो उसी हिसाब से हमने बुना है। अब एक फंदा लास्ट में उल्टा आएगा, तो ऐसे हम बुन सकते हैं। क्योंकि जो 2-2 सिलाई का डिज़ाइन है, डिज़ाइन छोटा है, छोटी छोटी डिब्बी बनेगी और बहुत सुंदर बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम इस पे 2 उल्टे आएंगे। अब आते हैं सेकंड सिलाई में। सेकंड सिलाई हम सीधा फंदा स्लिप करेंगे और टोटल जितने भी फंदे हैं उसको ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। हर फंदा बैक साइड है, बैक साइड में पूरी सिलाई हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। ये देखिए ऐसे पूरी सिलाई उल्टी, इसीलिए हम कहते हैं कि बिगिनर भी बना सकते हैं। जी देखिए फ्रेंड, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुन के आ गई है बैक साइड से। अब फ्रंट साइड में आते हैं। तो फ्रंट साइड में पहले हमने क्या किया था, एक फंदा स्लिप किया, 2 उल्टे बुने, 2 सीधे बुने, 2 उल्टे। अब हमने राजे क्या करना है, हमने एक फंदा सीधा लेना है जो हमारा हर बार आएगा चेन के लिए, सिलाई के लिए। फिर हम जैसे 2 उल्टे हैं, इस पे 2 सीधे बुनने हैं ऐसे। फिर थ्रेड अपनी तरफ, 2 उल्टे बुनने हैं, फिर थ्रेड पीछे, 2 सीधे बुनने हैं। मतलब उल्टे पे सीधे, सीधे 2 फंदों पे उल्टे। अब ये 2 उल्टे थे, इस पे 2 सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, जहाँ 2 सीधे थे, जहाँ 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ऐसे ही बनाते जाना है, जैसे जहाँ उल्टे बने, जहाँ बने फिर बीच में उल्टे बने। ऐसे ही पूरी सिलाई बनानी है और बैक साइड से पूरी उल्टी सिलाई बनानी है। जो देखिए फ्रेंड, अब लास्ट में पहले 2 सीधे थे और एक सीधा एज स्टिच था, तो अब उस पे 2 उल्टे आए हैं और एक सीधा बुन दिया, तो ऐसे डिज़ाइन बन गया। अब आते हैं फिर बैक साइड में। बैक साइड में जितनी भी सिलाई है हमने उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एज स्टिच फंदा होता है उसको हमने ऐसे ही स्लिप करना है बिना बुने। तो ऐसे हम ये सिलाई भी कंप्लीट करेंगे उल्टी। जो देखिए फ्रेंड, हमारी 4 सिलाई हो गई है। अब इन्हीं को हमने रिपीट करना है। जैसे जहाँ उल्टे थे फिर सीधे आए, अब जहाँ उल्टे आएंगे तो हमने ये सीधा फंदा स्लिप करना है थ्रेड अपनी तरफ करते हुए। अब जहाँ 2 उल्टे बुनने हैं, थ्रेड पीछे, जहाँ 2 सीधे बुनने हैं, फिर 2 उल्टे बुनने हैं, फिर 2 सीधे, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे। ऐसे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा आगे आगे, और हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, थोड़ा सा बना के आपको दिखाएंगे। तो ऐसे आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। जी देखिए, हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसकी लेंथ बनाएंगे। 4-4 सिलाई में बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे 10 इंच, क्योंकि 2 साल के बेबी का है और हमारे 75 फंदे हैं। 75 फंदों में डिज़ाइन एडजस्ट हो गया है। अब हम इसी डिज़ाइन को बनाते जाएंगे और 10 इंच बनाएंगे। उसके बाद हम इस स्वेटर के शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी हम आपको बताएंगे कि कितनी करनी है और ऊपर तक कैसे बनाना है। तो ऐसे आप इस डिज़ाइन को बनाते जाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए पहले 10 इंच बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इतना बुन लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे शोल्डर की।
तो हमने 10.5 इंच बुन लिया है। ये देखिए जहाँ से लेके जहाँ तक 10.5 इंच है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हम जहाँ से 4 3 4, फिर इधर से भी 4, मतलब 4 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसी कटिंग करेंगे। तो पहले हम 4 फंदे कम करेंगे। जहाँ से एक फंदा कम किया, फिर 2 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 4। ये देखिए 4 फंदे कम किए हैं। अब आगे जैसा डिज़ाइन है वैसा बुनेंगे और फिर पूरी सिलाई बुनते हुए जहाँ से 4 फंदे कम करेंगे। ये देखिए जहाँ से हो गए हमारे, अब जहाँ से करेंगे बैक साइड से। बैक साइड से भी ऐसे ही करेंगे जैसे फंदे बुनते हैं, ऐसे एक फंदा बुना, उतारा, फिर दूसरा, एक, फिर दूसरा फंदा भी बुना, ऊपर से टपा दिया, 2, फिर 3, फिर 4। क्योंकि ये 2 साल के बच्चे की है इसलिए 4 3 2 1 की कटिंग डालेंगे। ऐसे पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए राइट साइड आगे हैं। अब 3 फंदे कम करेंगे। पहले 4 थे, 1 2 और 3। आगे जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बुनेंगे। ये देखिए 4 और 3। ये देखिए अब इधर से भी 3 फंदे कम करेंगे बैक साइड से, जैसे इधर किए हैं। एक फंदा वैसे स्लिप किया, दूसरा बुना, ऊपर से फंदा टपाया, तीसरा बुना, ऊपर से फंदा टपाया। तो 2 बार हुआ। एक बार और बुनेंगे, 3 और ऊपर से फंदा टपाया। बाकी जैसे डिज़ाइन है, सिलाई है, वैसे बनाकर कवर करेंगे। तो उल्टी साइड से भी जो देखिए कटिंग हो गई है। जो देखिए फ्रेंड 4 किए, 3, अब 2 फंदे कम करेंगे। 2 कैसे करने हैं? सेम वैसे ही। एक फंदा स्लिप किया, इसको बुना, ऊपर से टपा दिया, 1, फिर 2। तो 2 फंदे कम हो गए। बाकी जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाइए। ऐसे ये देखिए हमारे 3 2 4 3 2। ये देखिए अब बैक साइड से भी 2 फंदे कम करेंगे। एक फंदा उतारा, दूसरा बुना, ऊपर से टपाया, सॉरी, बुना, ऊपर से टपा दिया, 1, 2, ओनली 2। तो इधर से भी हमारे 4 3 2। ये देखिए फ्रेंड 4 3 2। अब एक फंदा ही कम करेंगे, सीधा बुनेंगे, मतलब स्लिप करेंगे और एक फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से टपा देंगे। तो हमारा एक फंदा कम हो गया। आगे जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी ये कटिंग हो गई है 4 3 2 1।
तो ऐसे आपने कटिंग करनी है, इधर से भी सेम कटिंग करनी है और बाकी फिर शोल्डर सीधा ही बुन देना है और बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आएगा। तो चलिए इसकी कटिंग कीजिए, फिर आगे बुनते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 10.5 इंच नीचे बुन लिया था पूरी लेंथ। तो अब आगे हमने गला निकालना है, गोल गला। गोल गला बनाने के लिए हमने जो ये शोल्डर रखना है वो 6.5 इंच रखना है, मतलब 6 इंच रखना है शोल्डर। तो 3 इंच तक हमने बुन लिया है, 6 इंच रखेंगे क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए 6 इंच शोल्डर बहुत है। 2-4 सिलाई ऊपर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ये शोल्डर जहाँ तक 3 इंच हो गया है, अब हम बीच का फ्रंट का शोल्डर बना रहे हैं। तो गोल गले के लिए फ्रंट का शोल्डर कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं आपको। इसके लिए हमने जितने हमारे फंदे होते हैं ना ऊपर, इसको 3 भागों में बांटना है। तो हमारे 54 फंदे हैं, तो हम 18, 18, 18, 18, 18, 18 ऐसे फंदे ले लेंगे। फिर इन फंदों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 18 फंदे ये लिए, फिर बीच में 18, फिर इधर भी 18। तो बैक सिलाई है हमारी, बुनते आ रहे हैं उल्टी सिलाई। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 3 फंदे एक बार कम करने हैं, वो ले लेंगे। फिर हमने 1 फंदा कम करना है, तो हमने टोटल 4 फंदे कम करने हैं। इधर से भी हमने 4 फंदे कम करने हैं। तो बीच के बचे 2, 4, 6, 8, 10 फंदों को हमने गटाई डालनी है। तो हम जहाँ 4 फंदे छोड़ देंगे, जो हम बुन लेंगे इनको भी, क्योंकि हम उल्टी सिलाई में हैं, उल्टी सिलाई हम बुनते आ रहे हैं। तो हम जहाँ इनको बुनेंगे ये 4 फंदे, 1, 2, 3, 4 फंदे बुनने के बाद हम जहाँ भी मार्क लगा लेंगे कि इतने फंदे हमारे रहने चाहिए। आगे हम फंदों को घटाएंगे 10 फंदों को। तो 1 फंदा, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, थोड़ा लूज रखना है, हाथ स्टिचेबल होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 4 फंदे हमने ये रख लिए। तो बीच के कितने फंदे कम किए हमने, 10। वो हम सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने जहाँ पे 4 फंदे रख लिए, 4 फंदे ही हमने इधर रख लिए हैं, ठीक है। और बीच के जो हमारे फंदे हैं वो हमने कम किए हैं 10। तो जब हमने 10 फंदे कम किए, ये बीच का गला आएगा और इसको थोड़ा लूज रखना है, तो स्टिचेबल आएगा। अब हमने इन 4 फंदों को ऐसे ही रखना है, लेकिन जो शोल्डर है वो हमारा 18 फंदों का ही होना चाहिए। अगर आपको ये शोल्डर ज़्यादा लग रहा है तो 1 फंदा और कम कर दीजिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेके जहाँ तक, ये देखिए 2.5-3 इंच बनता है, खुलेगा जहाँ शोल्डर की बाजू भी बनेगी या बॉर्डर बनेगा। तो 2.5 इंच तो हमारा होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, 2.5 इंच बहुत है। हम आज आगे का ही गला बता रहे हैं, पीछे का जो गला बनेगा गोल वो अलग से उसकी कटिंग बताएंगे। तो अभी ये जो कटिंग है ये आगे की गोल गले की है। तो ये 10 फंदे हमने कम कर दिए। अब जहाँ पे देखिए उल्टी साइड से हम कर रहे थे, उल्टी साइड से इसलिए कम कर रहे थे कि चेन बन के आ गई। अब हम इसमें पहला फर्स्ट पार्ट जे वाला बुनेंगे इतना, ठीक है। अभी हम ये फंदे कम नहीं करेंगे, जब दोबारा जहीं ये ही बुनेंगे तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। ये तो 4 फंदे हैं हमारे। तो 1 फंदा ये है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हमारे 4। जहाँ हमने मार्क लगा के रखना है, क्योंकि हमने जो 18 फंदे हैं वो बरकरार रखने हैं। वो शोल्डर के फंदे हैं, वो 4 फंदे हम कम करेंगे। अगर हमें लगा
कि इसमें एक दो फंदे और कम करने हैं, तो हम 16 फंदे भी शोल्डर के रख सकते हैं, तो वो भी रखेंगे। थोड़ा सा हम बैगी टाइप बनाते हैं, बहुत टाइट वाला नहीं बना रहे, क्योंकि टाइट स्वेटर बच्चे से पहना नहीं जाता। अब जहीं से फिर वापस आ जाएंगे, शोल्डर की देखिए लेंथ भी बढ़ती जा रही है ना, शोल्डर की लेंथ। तो अब जो जैसा डिज़ाइन है वो तो हम बनाएंगे ही, जो इसमें है तो वो बनाते हुए हम इतने पोर्शन को ही बुनेंगे, बनाते बनाते इतने पोर्शन को। अगर हमारा ये अच्छा लग रहा हो आपको बताना, आपको समझ आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम नए नए स्वेटर कार्डिगन लेके आ रहे हैं। जो सिंपल डिज़ाइन है वो हम बाद में बताएंगे। तो इसलिए अब ये 4 फंदे हैं ना, जे तो 18 है, यही रखेंगे। अब इन 4 फंदों को भी हम डिज़ाइन जो है हमारा वो ही बनाएंगे जो बन रहा है। तो उसके बाद हम फिर इसकी भी कटिंग करेंगे 3 फंदों की। जैसे हमने ये 10 फंदों की, अब हम वापस आ जाएंगे और 3 फंदे कम करेंगे। अब हम ऐसे एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके ऊपर से टपाएंगे, ऐसे फिनिशिंग से करेंगे। फिर दूसरा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, फिर तीसरा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे। तो हमारे फिर 3 फंदे और कम हो गए। अब जे मार्क हमारा यहीं पे है, क्योंकि अभी हमारा एक फंदा बचा हुआ है, उसको जब दोबारा आएंगे तो फिर उसको भी कम करेंगे। तो हमें उल्टी साइड भी बुन लेंगे पहले, फिर सीधी साइड का डिज़ाइन भी बुनते हुए इस मार्क तक आ जाएंगे। फिर आपको कटिंग बताएंगे कि कितने फंदों की और करनी है और कितना शोल्डर रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये बना लिया। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में फिर वही डिज़ाइन बनाना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये 10 फंदे कम किए, फिर हमने 3, फिर 1, तो हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब इन 18 फंदों को हमने आगे आगे बुनना है, ये हमारे शोल्डर के हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि ये वाले जो फंदे हैं ज़्यादा हैं, 16 रखने हैं, इतना ही शोल्डर रखना है, तो आप 2 फंदे एक एक करके कम कर सकते हैं। तो एक एक कैसे कम करना है वो बता देते हैं। हम सिंपल एक सीधा फंदा उतारेंगे और जहाँ से एक और बुन के ऊपर से टपा देंगे ऐसे। तो ऐसे करते करते हम 16 फंदे भी रख सकते हैं। उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर सीधी भी बुनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे जहाँ से 10, 3, फिर 1, फिर 1 ऐसे कम कर लिया। तो अगर आपको लगे तो करना है, वरना ये गला ज़्यादा ओपन विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने अब है 17 फंदे रख लिए हैं, 17। तो आप भी अपने हिसाब से फंदे शोल्डर के रखिए। वैसे तो मेन बात होती है 3 पार्ट किए फंदों के, और बीच वाला कम कर दिया और एक एक पार्ट रख लिया। तो 54 थे, 18, 18, 18 बीच के कम हो गए। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो ऐसे हम इसकी अब हम 6 इंच रखेंगे इसकी लेंथ। उसके बाद हम ये शोल्डर के फंदे सिलाई में डालकर रख लेंगे। ये देखिए, हम बुनते बुनते ही ये 4.5 हो गया, क्योंकि 3 इंच में हमने की थी इसकी कटिंग। ये है 3 इंच, ये वाली है ना लाइन, तो जहाँ तक 3, और जहाँ से ये देखिए जहाँ तक आता है ये है 3 इंच के बाद। तो 6, 6.25 हम इसकी लेंथ रख लेंगे। फिर हम दूसरी साइड बुनेंगे। दूसरी साइड भी आपको बताएंगे कि कैसे बुनना है। जी देखिए फ्रेंड, हमने 6 इंच बुन लिया है। 6 इंच के बाद ये लेंथ हमारी पूरी हो गई है। अब हम दूसरी साइड से बुनेंगे। दूसरी साइड से हम नया थ्रेड लगाएंगे। नया थ्रेड लगाकर फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, उसके बाद एक एक घटाएंगे 2 बार, और पूरे 17 फंदे हम रख लेंगे। जो देखिए, इसी सिलाई से बुनेंगे, नया थ्रेड लगाएंगे और इसको साथ में ले लेंगे ताकि इसमें गैप
नहीं आए तो ऐसे हम ये उठा लेंगे पूरा और इसको बुनेंगे, नया थ्रेड भी लगाएंगे। ऐसे लगा लिया। अब इसको बुनेंगे, जे हम टाइट जहाँ बांध लेंगे, इसको ऊपर से टपाएंगे। पहले बांध लेते हैं ताकि निकले नहीं। अब हम 4 फंदे कम करेंगे तो कैसे करेंगे? ये फंदा ऊपर से जो हमने बनाया है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको टपा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, इसको भी टपा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, इसको भी टपा देंगे। एक फंदा और बुनेंगे तो हमारे 3 फंदे होंगे। अब एक फंदा बचा है तो हमने एक फंदा कम करना है जब वापस आएंगे। बाकी जो हमारा डिज़ाइन है हम सेम बुनेंगे। और ये देखिए, इस थ्रेड को भी बीच में ले लेंगे, कवर करना है तो आगे जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब उल्टी सिलाई पूरी बनाकर यहीं तक वापस आएंगे और वहां पे फिर एक फंदा कम करेंगे। जी देखिए हमने सीधी सिलाई पे आ गए हैं, तो हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब एक फंदा हमने कम करना है तो इसको सीधा स्लिप करेंगे, जे मार्क हम हटा देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट फंदा बुनेंगे ऐसे और इसको ऊपर से टपा देंगे। तो जे फंदा भी कम हो गया हमारा, सुंदर आया है ना बन के। और आगे जो डिज़ाइन है वैसा बुनेंगे और पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई भी बनाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, हमने ये शेप साथ में ही शोल्डर की बन रही है तो 6 इंच शोल्डर रखना है। जहाँ भी 6 इंच पूरा इतना ही बुनेंगे और हमारे गोल गले की कटिंग हो जाएगी। हमारा हमने जहाँ 17 फंदे रखे हैं, जहाँ हम एक फंदा और कम कर देंगे। तो हम ऐसे सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे और ऊपर से टपा देंगे। तो हमारा एक फंदा जहाँ पर भी कम हो गया। तो अब 17 फंदे हमारे इधर हैं, 17 इधर हैं, तो इसकी लेंथ भी हम 6 इंच कर लेंगे। जो ये बना है, जितना पार्ट ये बना है उतना ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट भाग जो है वो हम फिर दूसरा गला बनाएंगे कि इसके साथ बैक का गला कैसे बनाना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ये बना लीजिए पूरा ऊपर तक बनाकर, फिर हम टोटल आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर शेप आई है बन के। बस इन्हीं को बुनते जाना है आपने और ऐसा ही बना लेना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ शोल्डर जो है बुने थे और गला भी बना लिया है। अब हमने बैक का गला भी बनाना है, लेकिन जो फ्रंट का गला हमारा डीप बना है वो 3 इंच है और 3 इंच हमारा नीचे शोल्डर तक है। तो 6 इंच है टोटल इसकी शोल्डर की लेंथ जहाँ तक, ठीक है। अब जो बैक का गला है वो हम ना भी निकाले तो भी ठीक है, लेकिन हम जो बैक का गला है वो 1 इंच निकाल लेंगे और 5 इंच हम बुन लेंगे, 1 इंच ऊपर बुनेंगे, थोड़ा सा पीछे से डीप आएगा। तो फिर देखते हैं पीछे का गला हम कैसे निकाल लेंगे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम पीछे का गला बनाने जा रहे हैं। पीछे का गला हमने 5 इंच बुन लिया है लॉन्ग। शोल्डर जो है हमारा वो 5 इंच हो गया है हमारा, जी देखिए जहाँ तक। अब 1 इंच ऊपर बुनना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने 18 फंदे उधर शोल्डर के रखे थे, 18 ही शोल्डर के इधर रखे थे। बीच में हमने जितने भी फंदे हैं कम करने हैं। जो हमने कटिंग करनी है वो 3 और 1 ही करनी है। पहले 3 फंदे कम करेंगे फिर 1। तो ऐसे हमने कटिंग करनी है।
तो हम आपको कटिंग करके बताते हैं। बैक का गला मेन है, क्योंकि कई मेरी फ्रेंड्स के हमें कमेंट आते हैं कि बैक का गला ज़रूर बताया करो। वैसे तो हम सेम वैसा ही 1 इंच का बनाते हैं। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो बनेगा ऐसे, वहाँ तक बुनते हैं मार्क तक। जो देखिए फ्रेंड, हमने बैक का ये बुनिया है और मार्क लगाया है। जे 18 फंदे हम ऐसे ही रखेंगे, 3 फंदे हमें बुन लेंगे। अभी जो है हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ही बुनेंगे, ठीक है। और फिर जो आगे हमने ये फंदे कम करने हैं, बाकी हमने इकट्ठे फंदे कम करने हैं। तो ये फंदे हम बाद में भी कम कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये मार्क यहीं रखेंगे और इन फंदों को ऐसे सीधा पीछे को बुनते हुए, अगर सीधी साइड में कर रहे हैं तो ऐसे पीछे को बुनना है। फिर 2 का 1 करना है, थोड़ा लूज, ठीक है, ऐसे। फिर 2 का 1 करना है। तो हमने काउंट नहीं करने ये फंदे, हमने बस ये देखना है कि जहाँ तक हमने फंदे बाइंड करने हैं। तो पहले हम जो स्वेटर बनाए थे उस पर बैक साइड से हमने कटिंग ये पूरे टोटल फंदे बाइंड किए थे, लेकिन अब की बार हम सीधी साइड सिलाई से कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक कमेंट आया था कि आपने सीधी साइड से कैसे बंद करेंगे। तो सीधी साइड से चेन बनाने के लिए ऐसे, अगर आप नहीं भी बाइंड करेंगे, इन फंदों को सिलाई में डाल लीजिए और आगे फिर आप एक साइड का शोल्डर बुन लीजिए। तो जब आप गला बनाएंगे तो इन फंदों को एज स्टिच जैसे दिखते हैं वैसे ही उठा लेंगे। तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, हमने फंदे छोड़ दिए हैं और सिलाई में ही, है ना, अलग से डाल लिए हैं। और जब हमने गला बनाया तो हमने फंदे जहाँ से नहीं उठाए वही उठा लिए जो हमारी सिलाई में ये पड़े थे, जितने फंदे थे। तो ये देखिए हमने ना ये पूरे फंदे बाइंड कर दिए। और देखिए हमने बाइंड भी जो किए हैं ना, थोड़े स्टिचेबल हैं। आगे हमने ये मार्क, हाँ 3 फंदे, हमारे 4 फंदे हैं ना, तो मार्क हटा देंगे, 1 फंदा और कम करेंगे तो फिर हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे। तो इस फंदे को इधर रखेंगे तो 4 फंदे हो गए। तो इन 4 फंदों को हमने जैसा है वैसा अभी बुनना है। जब पूरी सिलाई ये बनाएंगे और इस मार्क को यहीं रखेंगे और आगे भी बनाएंगे। तो हम ये पूरा डिज़ाइन बनाते हुए फिर बैक की सिलाई बुनते हुए जहाँ पे आएंगे फिर डिज़ाइन बताएंगे। जी देखिए हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम बैक साइड में आते हैं और बैक साइड में हम पूरी उल्टी सिलाई बनाने वाले हैं, क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। और ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर हम आगे बुनेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने ना ये बुन लिया है। अब हम जहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे तो जहीं से हम ये फंदा ले लेंगे थ्रेड और 2 का 1 करेंगे, फिर ये फंदा इधर डाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हमारे पास एक ही फंदा बचा, हमने 3 फंदे कम कर दिए। अब इस मार्क को हटा देंगे क्योंकि अभी एक ही फंदा है हमारा, उसको भी हम कम कर लेंगे। तो ऐसे करके हम आगे फिर डिज़ाइन बनाएंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर उल्टी भी बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये घटाई डाल दी 3 की। अब हमने 2 ही फंदे, एक ही फंदा कम करना है, तो हम जहीं से 2 का 1 कर देंगे। चाहे आप ऐसे सीधा फंदा उतार के दूसरा बुनते हुए ऊपर से टपा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिज़ाइन है उसको वैसा ही बनाइए। हमारे फंदे पूरे कम हो चुके हैं, हमें सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे प्लेन, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा 1 इंच रेडी हो गया है। जो देखिए फ्रेंड, सॉरी, हमने ये बुन लिया है तो 1 इंच हमारा हो गया है, क्योंकि हमने ये 3 और 1 4 फंदे कम कर दिए हैं जहाँ से था। तो 1 इंच हमारा हो गया है। एक उल्टी सिलाई बनेगी और ये बराबर हो जाएगा। ऐसा ही सेम हमने इधर कटिंग करनी है। इधर जब हम आएंगे तो 3 फंदे कम करेंगे, ठीक है, मतलब उल्टी सिलाई पहले हम सिंपल बुनेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर 3 फंदे, फिर 2
मतलब एक, और 18 फंदे इधर रखे हैं, 18 फंदे हमने इधर रखने हैं। तो ऐसे आपने पीछे के गले की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल गले के फंदे उठाएंगे कि इसके फंदे कैसे बनाए हैं, और हमने क्या किया। हमने जो ये लेंथ बुनी थी, पीछे का गला बता दिया है, आगे जो हमने ये इसका जॉइंट कर दिया है, शोल्डर का इधर भी जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करना हम अपने चैनल पे पहले भी बता चुके हैं, तो वैसे ही हमने जॉइंट किया है। पीछे से हमने 1 इंच गला निकाला है डीप, आगे से हमने 3 इंच निकाला है। और 2 साल के बच्चे का है तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा डीप रखा है। अगर छोटे बच्चे का होता तो हम 2.5 इंच पे रखते 1 साल के बच्चे का। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम फंदे उठाएंगे। तो फंदे कितने उठाने हैं, और 4 सिलाइयों से हम बुनेंगे, गोल गोल राउंड राउंड बुनेंगे, क्योंकि हम शोल्डर बना चुके हैं। तो फिर हमने इसके टोटल फंदे उठाने हैं 78, जहाँ से लेके जहाँ तक, फिर 27, जहाँ से लेके जहाँ तक, 27 जहाँ से लेके जहाँ तक। तो ऐसे फंदे हमने उठाने हैं। तो पीछे हमने ओनली 20 फंदे उठाने हैं, क्योंकि पीछे का गला हमारा सिंपल है और डाउन नहीं है। तो 27 और 27 54 हो गए। 54 फंदे और 20 पीछे से उठा लेंगे। अगर आपके बच्चे का सिर बड़ा है तो आप 28 या 30 फंदे इधर से उठाइए, 60 फंदे और 80 फंदे हो जाएंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, जहाँ से 30 फंदे उठाएंगे, जहाँ से भी 30। बट हमारे बच्चे का सिर थोड़ा छोटा है, उसको आसानी से आ जाए, क्योंकि हम थोड़ा स्टिचेबल बुनेंगे तो उसको ये स्वेटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से लेके जहाँ तक 27 फंदे ही उठाएंगे, और इधर भी 27 फंदे उठाएंगे, और 20 फंदे पीछे से उठाएंगे। तो 20, 40 और 60 है ना, और 74 फंदे टोटल हो जाएंगे अगर ऐसे उठाएंगे। तो चलिए फंदे कैसे उठाने हैं वो आपके साथ फिर शेयर करते हैं। हमने जहाँ ना ये थ्रेड जो था हमारा गोले का, वो जहाँ हमने जब बाइंड किया तो जहाँ पर ही छोड़ दिया, तो हमें नया थ्रेड नहीं लगाना पड़ेगा, इसी से हम बुनेंगे। और जहाँ से फंदे उठाना, सीधे हाथ से फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। तो 4 सिलाई में हमने बनाना है, और फंदे जहाँ से उठाएंगे तो आपको बता दिया है कितने उठाने हैं, 27 और 20 पीछे से। फंदे बड़ी आसानी से उठाएंगे, जैसे है 1 सिलाई से उठाएंगे, पहले 4 सिलाई है, फिर आगे ये चेन बनी है, चेन से उठाएंगे 2, फिर चेन से उठाएंगे 3। अगर आपका गला छोटा है, लेंथ ज़्यादा नहीं रखी है 3 इंच, तो आप डबल फंदा उठा सकते हैं। अगर जहाँ तक पूरे फंदे 27 ना आए तो आप चेन भी गिन सकते हैं। सबसे पहले जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 2 ही फंदे और उठाने हैं एक्स्ट्रा। तो 2 का कैसे उठाएंगे एक्स्ट्रा, एक तो जो चेन होती है उसका जे वाला भाग पहले उठाएंगे, पीछे वाला और आगे वाला बाद में। तो ऐसे भी हम फंदे उठा सकते हैं अगर बढ़ाने हो तो, वरना ये चेन को ही लीजिए ऐसे, फिर चेन को ही लीजिए, डबल लेनी है, डबल, फिर बुनना है, फिर डबल चेन लेनी है। तो ऐसे करते करते हम सिंपली से फंदे उठा लेंगे। तो 27 जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 27 फंदे हाफ तक उठा लिए हैं। अब आगे वाले हाफ फंदे 27 जहाँ तक उठाएंगे जहाँ हमने बाइंड किया है।
ये देखिए फ्रेंड, 27 इधर उठाए, 27 इधर हमने उठा ले हैं जहां तक। अब 20 फंदे पीछे से उठाएंगे जहाँ 22। ये देखिए फ्रेंड, हमने टोटल 90 फंदे उठाए हैं। तो फिर हमने क्या किया, हम आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि जब हम फंदे उठाते हैं उसी हिसाब से फिर हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हमने जहाँ से लेके जहाँ 27 फंदे उठाए, जहाँ से लेके जहाँ तक 27, तो हमारे हो गए 54 फंदे आगे के। और जो बैक से हमने फंदे उठाए हैं वो 18 और 18, 18 और 18 कितने हो गए 36। तो पिछले फंदे, बैक के जो फंदे हैं वो हमारे हैं 36 और आगे के फंदे हैं 54। तो 90 फंदों में हम 2 साल के बच्चे के गले के फंदे उठा लिए हैं। अब हमने इसको बुनना है। तो जैसे ही हम फंदे 4 सिलाइयों में उठा लिए हैं तो 4 सिलाई में ही बुनना है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट करना है बुनना, इसको सीधा उल्टा बुनेंगे सिंपल बॉर्डर। तो जो हमारा ये मार्क है, जहाँ से निकाल कर हम जहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया है ना हमने करना है, तो जहाँ से पता चल जाएगा। तो जो हमारी ये फर्स्ट सिलाई होगी, ये हम थ्रेड अपनी तरफ कर लेंगे और ये 27 फंदे पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। 27 और जहाँ हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा उठाए थे, तो 27 फंदे जो हैं वो ही नहीं, पूरे ऑलराउंडर 90 फंदे हम उल्टा ऐसी सिलाई बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बॉटम शुरू करेंगे। तो गले को ऐसे हमने बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने टोटल फंदे ये है 27 और 36 पीछे के टोटल हैं 18 और 18। तो हमने इकट्ठा एक सिलाई में बैक के फंदे डालिए। तो इन 90 फंदों को हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो हमने दिखाया था कि हमने एक कहाँ तक बुना है। तो हमारा जहाँ मार्क था वो देखते हैं कहाँ है। तो जहाँ तक हमने बुन लिया था मार्क तक उल्टी सिलाई, अब एक और उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो हम ऐसे 2 उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए फिर एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बुनेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कैसा बुना है। तो पहले हमने एक उल्टी सिलाई बनाई, अब इस 4th सिलाई से हम दूसरी भी बना रहे हैं। ये देखिए 2 लाइनें आ जाएंगी। तो जहाँ हम ऐसे हम बुनते राउंड में आते जाएंगे और गोल गला बनाएगा। हम देखते हैं 2 सिलाइयाँ बनाते हैं या 3, उसके बाद एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे सिंपल सा। जहाँ हमने 2 सीधे 2 उल्टे का बनाया है, लेकिन गले का हम थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक गला बुन लिया है। गला जो है वो हमने एक सीधा एक उल्टे का बुना, लेकिन हमने ये 2 इंच गला बुन लिया है ऐसे, है ना। अब चाहे इसको फोल्ड कीजिए ऐसे, ठीक है, इतना आएगा। चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा भी अच्छा लगता है रफ टफ। तो हमने 2 इंच गला बुना। जैसे ही हमने एक गला जहाँ तक बुना मार्क रखा था, जहाँ से स्टार्ट किया था, जहीं पे आगे है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ठीक है। बैक साइड पे देख लीजिए आप। अब इतना 2 इंच बुनने के बाद 3 सिलाई पे फंदे हैं, आधे इधर। अब हम जहीं से वापस हो जाएंगे ऐसे, तो उल्टी साइड से जो बीच का हिस्सा है वो उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम टोटल फंदों को बाइंड करेंगे। जैसे हमने पहले 2 का 1 करना है, फिर जहाँ फंदा डालना है, फिर इसको 2 का 1 करना है। तो इसको ना लूज रखना है चेन को। अगर बहुत टाइट करेंगे तो फिर बच्चे के हेड में गला नहीं आएगा। तो ऐसे करके इसको हम बाइंड करते जाएंगे। थोड़ा सा और करके दिखाते हैं। जैसे हमने ये 2 फंदे बुने, अगर आपकी सिलाई पतली है, क्योंकि 11 नंबर पे हम गला बनाते हैं, तो आप 10 नंबर से बाइंड कीजिए। ये वाली सिलाई जो है वो 10 नंबर की लगा लीजिए। तो जिनका हाथ सॉफ्ट है वो ऐसे सॉफ्ट सा फंदा रखें इधर और फिर बाइंड करें। तो ऐसे करते करते हम पूरा गले को बाइंड करेंगे।
ऐसी चेन बन के आएगी। तो चलिए बाइंड करिए इन फंदों को। ये देखिए फ्रेंड, गला हमने बना दिया है। गला रफ टफ भी पहन सकते हैं, बेबी को पहना सकते हैं, और अगर रफ टफ नहीं पहनाना है तो इसको हम बाइंड भी कर सकते हैं सुई से। तो जो सुई से ये होल हमने आप बना, जहाँ तक आए हैं उल्टी साइड से हमने बाइंड किया था, सीधी साइड में चेन आई है। अब जहाँ से हम इसको ऐसे सिलाई कर सकते हैं तो ऐसे छोटा सा गला बन जाएगा। जो सिलाई है वो हमने कैसे करनी है वो बता देते हैं। वो जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहीं पर इसको, जो हमारी उधर उल्टी साइड सी ना, वहाँ पे सिलाई करेंगे। 2 उल्टी लाइनें आई थी ना हमारी, वहाँ तक। तो ऐसे जहाँ से फिर यहाँ से ऐसे हम सिलाई करेंगे तो बहुत सुंदर सा सिलाई हो जाएगी और हमारा गोल गला बन जाएगा। अगर आपने गले को फोल्ड करना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे इसकी एक एक चेन लेंगे और नीचे से ये जो पीस है, ये हमारी उल्टी उल्टी 2 लाइनें थी ना, उसका पीस है वो सीधा, तो उसको लेंगे और एक चेन जहाँ से लेंगे एक, और ऐसे सिलेंगे। जब सिलेंगे तो ये देखिए सिलाई भी फिनिशिंग वाली आएगी और गले की फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठ जाएगी। तो ऐसे आपने गले की सिलाई करनी है। अब हाँ, तो चलिए इसको अगर फोल्ड करना है फोल्ड कीजिए, अगर रफ टफ रखना है तो रफ टफ रख लीजिए। ये देखिए पीछे से भी फोल्ड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो चलिए इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना। गोल गला बहुत सुंदर बनके, ये देखिए फ्रेंड, गला हमारा बनके रेडी हो गया है और इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब ये रेडी है। हमने जो ये स्वेटर बनाया है इसके ना बाजू के लिए वूल नहीं बची, हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, शायद घर पे रह गई हो। एक और इसका था पीस। तो अब हम पता क्या करेंगे, अब हम इसको ना बच्चे को तो पहनाना ही है, बच्चा हमारे पास है, बेबी छोटा। तो हम ना जो ये वूल बची है ना उससे हम क्रोशिए से इसकी करेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा बना देंगे। उसके बाद हम इसकी घर जाएंगे तो फिर बाजू अलग से बनाएंगे, एक इस दोनों की बाजू बनाएंगे दोनों साइड की, फिर हम इसके साथ लगा देंगे। तो प्रॉपर ये 2 साल के बच्चे का स्वेटर बनके फुल स्वेटर बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ये स्वेटर बनाया है और जब हमने स्वेटर बनाया तो इसकी वूल कम पड़ गई, तो बाजू नहीं बनी है। अगर बाजू नहीं बनी है, जहाँ आपने वैसे ही स्वेटर बना लिया है और उसको शोल्डर जो है वो साथ में नहीं बुने हैं, अलग से बुनने हैं, तो सिलाइयों से बुन सकते हैं, वो हमारे चैनल पे अपलोड है। बट हम क्या करेंगे, अब हम ये ना क्रोशिए से बुनेंगे। तो क्रोशिए से कैसे बुनना है शोल्डर, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हमने ये देखिए एक साइड का क्रोशिए से बुन लिया है ऐसे, ऐसा ही दूसरा बुनना है। तो कैसे बुनेंगे, क्रोशिया ले लीजिए वूल का, 10 नंबर का भी आता है वूल का जिससे बुनते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से, जहाँ से, क्योंकि हाथ जहीं पड़ेगा ऐसे, जहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे उंगली पे थ्रेड लपेटेंगे और जहाँ से हम निकाल लेंगे, जो ये सिलाई की है ना हमने, वहाँ से ये थ्रेड क्रोशिए को निकाल लेंगे और इसको ऐसे पीस को ले आएंगे, ठीक है। अब हम जहाँ से थोड़ा डबल पीस करेंगे, अगर जोड़ेंगे नहीं तो डबल पीस करते हुए हम 3 पीस बुनेंगे, 1 2 और 3। तो हमने ये 3 बार बुन लिया। 3 बार बुनने के बाद अब हम सिंगल पीस लेंगे और उसी में से हम 3 बार निकाल लेंगे डबल थ्रेड, 1 फिर 2
फिर 3 बार निकालने के बाद हम जहाँ पे टच करेंगे 1 2 3 4 चौथी चेन में ऐसे इसको अटैच कर दिया, फिर ऐसे निकाल लेंगे। अब एक बार निकाल लिया जहाँ अटैच किया है, अब हम इसको उंगली पे लपेट लेंगे और 3 लूप निकाल लेंगे। 1 2 3 लूप निकाल ली। फिर जहाँ से ऐसे थ्रेड को लेंगे घुमा के, इसी में से जहाँ हमने अटैच किया है वहीं से हम 3 बार निकाल लेंगे। 1 बार 2 बार, तो 1 बार निकाल लिया। फिर जहाँ से थ्रेड लेंगे, जहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, तो ऐसे बीच में से 2 बार, फिर तीसरी बार फिर निकाल लेंगे। तो हमने 3 बार निकाल के इसको बुन लिया। तो ऐसा पीस हमने बना लिया। अब इसको अटैच करना है जैसे हमने जहाँ पे अटैच किया है। चेन अगर है तो उस हिसाब से 4th चेन में अटैच करेंगे। 1 2 3 4 जहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि शोल्डर है थोड़ा टाइट रखेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे। फिर हम 1 2 3 फिर वहीं से निकाल लेंगे। 1 2 3, तो 3 बार निकाला तो ऐसी चेन भी बनेगी और ए वाली लाइनें भी 3 बनेगी। अब इसको 4th चेन में अटैच करना है। 1 2 3 4 चौथी में। अगर आपकी चेन नहीं है, सिंपल है, तो आप उसकी जो गैप देना है इसमें वो नोट कर लीजिएगा कितना कितना देना है। 1 इंच का देना है या 1.25 इंच का या 1.5 इंच का, वो अपने हिसाब से, वूल के हिसाब से आपने करना है। तो हम ऐसे बनाते बनाते पूरा राउंड जे भी बनाएंगे जहाँ तक बनाएंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं कि वो बनके कैसा लगता है। जहीं से निकाल लेंगे। 1, ध्यान से देखिए, ऐसे 2 और 3, ठीक है। फिर जहाँ पे 1 2 3 और चौथी चेन में अटैच करेंगे। जी देखिए ऐसे आएगा। तो हम पूरा राउंड में बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, ऐसा ये राउंड में बन के आ गया है। ये हमारा ऊपर का भाग है, जहाँ से हम पकड़ेंगे ना तो ऐसे ये बराबर आएंगे सारे। जो हमने लूप निकाल के इसको अटैच किया है सब बराबर आएंगे। ये देखिए, है ना। और जब हम लास्ट में आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो जब हम लास्ट में आते हैं तो जहाँ पे ये अटैच करना है, फिर उसमें से हमने ये थ्रेड निकाल लिया। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे, जहाँ उल्टी साइड में ले जाकर हम इसको पक्का कर देंगे ऐसे, इसके साथ ऐसे। जो हमारा पहले ही बना हुआ है शोल्डर का जॉइंट, वहाँ पे इसको पक्का करेंगे। जितना करना है करिए, बाकी थ्रेड हम काट देंगे। ठीक है, ये थ्रेड काट देंगे तो हमारा ये सुंदर सा बन के आ जाएगा। साइड के शोल्डर पे क्रोशिए से बाइंडिंग करनी, तो बड़ा प्यारा सा बन के आया है। क्योंकि 2 साल के बच्चे का है, 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चा पहन सकता है। इतना अच्छा और खुला स्वेटर बना है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।